लेते हैं। सर, बैंकों पे बात चल रही थी, पूरी हो नहीं पाई। सेंट्रल बैंक और साउथ इंडियन बैंक, ये दो बैंक आप देख लीजिए। थोड़ा सा अभी थोड़ी समस्या आ गई तो मैं अभी दर्शकों का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बैंकों को लेकर के अभी क्या व्यू है और यूको बैंक को लेकर के आप जरा नज़र डाल लीजिएगा। तब तक रचे सर पहले शुरुआत करना चाहेंगे, और क्या सर अभी ये सही समय है खरीदारी करने का या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? प्रदीप सर पहले आप। सर, प्राइवेट बैंकों में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अभी चल रहा है और बहुत बढ़िया एक रैली आईडीबीआई पे देखा रिसेंटली हम लोगों ने। उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, आरबीएल बैंक पे हमने बहुत बढ़िया बेस बनते हुए देखा। मार्केट नहीं चल रहा लेकिन कहीं ना कहीं आरबीएल बैंक भी 300 315 के आसपास बहुत बढ़िया एक बेस फॉर्मेशंस के बाद देखिए अच्छा रैली दे रहा है। रिसेंटली मैंने देखा बंधन बैंक लास्ट 6-8 महीने का हाईएस्ट लेवल पे कल ट्रेड कर रहा था आफ्टर 3 PM, ऑलमोस्ट 216 217 के लेवल के आसपास। तो बंधन बैंक मैंने बहुत नेगेटिव व्यू दिया था लास्ट 1-1.5 सालों में, सालों से। सो कहीं ना कहीं एनपीए बहुत हाई था। कल एक न्यूज में पढ़ रहा था तो वहां पे उनका जो एनपीए है कहीं ना कहीं वो वहां पे कम होता हुआ दिखाई दिया। जी। और उनके स्पेशल एक रिकवरी एजेंट का टीम ने बहुत बढ़िया रिकवरी किया है। तो आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, सेंट्रल बैंक में क्या किया जाए, मुझे लगता है कि मैं बाय करने का सलाह तो अभी नहीं दूंगा। सेंट्रल बैंक आपको 33.70 के आसपास का प्राइस चल रहा है, लेकिन आप बने रहिए। एक बार आपको 37-38 के आसपास का प्राइस आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है सेंट्रल बैंक को लेके, लेकिन साउथ इंडियन बैंक करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 48.50 चल रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट आपको 52, सेकंड टारगेट आपको 58, उसके बाद 65, 52, 58, 65 तीनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 44.50 के लेवल पे मेंटेन करना चाहूंगा। साउथ इंडियन बैंक वीकली एंड मंथली एज वेल एज डेली कैंडल में मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे कि आईडीबीआई बैंक पे लास्ट वीक डिस्कशन हुआ और इस हफ्ता स्टॉक फट गया, वैसे ही पॉसिबिलिटीज है। और किसी आई थिंक कोई व्यूअर भी पूछ रहे थे कि सर ऐसा एक स्टॉक बताइए, तो मुझे अभी बैंकिंग स्टॉक में से साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक। यूको बैंक सर जरा देखिए, और पीएनबी देख लीजिए सर, और पीएसयू में कोई आपके पसंदीदा शेयर हैं, और आपका फोकस पीएसयू पे रहेगा या प्राइवेट पे? जैसे प्रदीप जी थोड़ा सा प्राइवेट की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। सर, तोता मिल गया था तो यूनियन बैंक पे कॉल निकल के आ गई है। बता दीजिए सर, बता दीजिए। 172 और इस रुपए बीच के। सर 2100 से ज़्यादा लोग जुड़ गए, तो ये मतलब बता दें कि काफ़ी शानदार तरीके से हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करते रहिए लिंक को, ट्विटर फेसबुक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। हाँ जी सर, यूनियन बैंक पे खरीदारी करके जा सकते हैं। 172 रुपए पे ले सकते हैं। 182 का होगा पहला टारगेट, 192 का होगा दूसरा टारगेट, 162 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। अभी आप यूको बैंक बोले, मेरे को यू से मैं बैंक खोल रहा था तो यूनियन बैंक खुलता हुआ दिख गया सर। बहुत अच्छी तरीके से अभी अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच कर रहा है और एक सेंस ऑफ रिवर्सल की क्लियर केस बात कर रहा है। हमने छोटे से रुचि छलांग में इसको बहुत बार डिस्कस भी किया था। मोमेंटम अब फ्रेश नया एक वो कर रहा है, और 192 भी मैं आपको बोलूंगा एक फोर्टनाइट का टारगेट होगा। 192 लेवल्स ब्रीच करेगा तो हम फर्दर टारगेट अपडेट करेंगे। यूको बैंक आप देखें मोमेंटम कर रहा है, बट बहुत ज्यादा कंफर्ट मुझे देता नहीं है। यूको बैंक में मैं फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। बहुत टाइम से ये स्ट्रगल कर रहा है, अपने 200 मूविंग एवरेजेस को नहीं तोड़ रहा है। मतलब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा सर कि ये 3 जनवरी 2025 से एक दिन भी अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस को नहीं तोड़ा है, और मूविंग एवरेजेस भी ऑब्वियसली नीचे ही आ रहे हैं। तो जब तक 28 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट नहीं होता, मैं हायर लेवल्स पे यूको बैंक में सेलिंग के लिए ही बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। चलिए, ये बात निकल करके आई है, आगे बढ़ते